आप अपनी कैटेगरी में टॉपर हो, फर्स्ट रैंक हो। सबसे पहले तो मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो जब मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था सर, मैंने देखा वहाँ पे एक तो रिस्पेक्ट बहुत कम है सर, और कोई भी कुछ भी बोल जाता है। मतलब बात कहने कहीं ईगो की आ गई। तो मिशन प्रचारिका मैंने मंगवाई सर, उसके बाद मैंने मिशन प्रचारिका से पढ़ना स्टार्ट किया सर। वो डेट जब मैंने मंगवाई थी और ये डेट सितंबर जब मेंस का एग्ज़ाम हुआ मेरा सर, सितंबर से लेकर मेंस तक मैंने उस बुक के अलावा किसी और बुक को देखा तक नहीं सर। कि कोई कहता है कि प्रैक्टिकल ज़रूरी है, प्रैक्टिकल ज़रूरी है, तो मिशन प्रचारिका की जो थ्योरी है उसी में प्रैक्टिकल है। जब आप वो पढ़ोगे और आप प्रैक्टिस में जाओगे, आप देखोगे कितनी चीज़ें जो आपको पता होंगी वो बाकियों को नहीं पता होंगी। शायद ये आपको 1 लाख रुपए प्रति महीने की नौकरी दिला सकती है, इस बात का प्रमाण हो। क्वेश्चन बहुत घुमा के आता है नॉसेट का, बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन जो पढ़ गया वो आधी गेम जीत गया। वो कहते नहीं, जब सपने सिर्फ सपने नहीं रहते, जब वो जिद बन जाते हैं ना, तो इस तरह का परिणाम सामने निकल कर आता है। थैंक यू सो मच मिशन हाई, मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, टॉपर स्टॉक की इस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक और होनहार बच्चा, एक टॉपर से आपसे अपन से है, जो मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के चैनल से जुड़ा है। तो फिर वही सवाल जवाब होंगे बच्चे से कि कैसे उन्होंने मतलब नोरसेट जैसे एग्जाम में इतनी अच्छी रैंक की चर्चा सिर्फ बच्चा ही करेगा, वो बताएगा कि उनकी कितनी कैसी रैंक आई। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन से जुड़ा है आदिल हुसैन, जिन्होंने अभी रिसेंटली नोरसेट 8 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक से है जो एग्ज़ाम क्रैक किया है अपनी कैटेगरी एसटी में, और अपन से बच्चा जुड़ा है। तो सबसे पहले तो आदिल हुसैन का मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आदिल हुसैन जी। थैंक यू सो मच सर। जी बहुत बहुत स्वागत। तो कैसा लग रहा है आपको नोरसेट जैसा एग्ज़ाम इतनी अच्छी रैंक के साथ में क्रैक करने पर? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है मिशन प्रचारिका हो जाता है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी ओके, अपन सभी इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। जो बच्चे आज अपन से बहुत सारे मतलब जुड़े हैं, और वो सारे बच्चे आप जैसे जो बच्चे टॉप रैंक करते हैं, वो आप एक मान कर रोल मॉडल हो गए हो बहुत सारे बच्चों के लिए। एक मतलब आपके जो स्ट्रेटजी जो आपने फॉलो की, वो चीज़ें भी अपन जानेंगे। बच्चों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपने एक सिंगल डिजिट में रैंक लेकर आए हैं, और ऐसा सिंगल डिजिट में रैंक हर किसी को नहीं मिलता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको मिलता है। और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बार बार फेल हो रहे हैं, है ना, तो वो बच्चे जानना चाहते हैं कि आखिर टॉप रैंक वाले बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसा उनका शेड्यूल रहता है, और कैसा है जो वो फॉलो करते हैं जिससे कि उनको इतनी अच्छी रैंक आती है और वो फेल हो जाते हैं। तो बच्चे आज जुड़ रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं, है ना। तो आप सबसे पहले तो अपना जस्ट अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हो और कौन सा अटेम्प्ट आपका एग्ज़ाम रहा, कहाँ से कब तक आपने कॉलेज वगैरह किया। आप जस्ट ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आदिल हुसैन जी। जी सर, मेरा नाम आदिल हुसैन है सर। मैं जम्मू एंड कश्मीर के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट रामबन से बिलोंग करता हूँ सर। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पंजाब से करी है, पंजाब शहीद भगत सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग से करी है सर मैंने। और सर मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था सर। फर्स्ट मैंने नोरसेट 7 दिया था। मात्र अभी आपका सेकंड अटेम्प्ट था, इससे पहले आपने एक और एग्जाम दिया, उसको नोरसेट 7 मतलब है ना। इसके अलावा नोरसेट के अलावा आपने कोई एग्जाम दिया ही नहीं? जी सर, एक उसका दिया था सर, क्री का दिया था सर, सीआरई का। ओके, सीआरई का दिया था। ओके, जिसका नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ सर, नहीं हुआ सर। ओके, तो अब देखो यहाँ पर आपका 2 एग्जाम में आप फेल हुए, थर्ड एग्जाम में आपका एकदम से पुष्टअप ऐसी हुई आपकी प्रिपरेशन की आपको फर्स्ट रैंक जैसा मिला। कौन सी रैंक आई आपकी नोरसेट 8 एग्जाम में? सर मेरी ऑल ओवर इंडिया रैंक 159 है सर, और कैटेगरी में 1 रैंक है। ओके, ऑल इंडिया रैंक 159 है, और कैटेगरी में ऑल इंडिया 1 रैंक है सर। 1 रैंक फर्स्ट रैंक है, यानी कि तो आप अपनी कैटेगरी में टॉपर हो, फर्स्ट रैंक को। सबसे पहले तो मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ऐसी जब रैंक आती है, तो जो जहाँ से आपने स्टडी की है, जिनसे आप जुड़े हुए हो, उनका जो सीना है ना बहुत चौड़ा हो जाता है। उनको बहुत गर्व होता है आप जैसे बच्चों के ऊपर। हमें भी आपके ऊपर बहुत प्राउडली फील हो रहा है कि अपना बच्चा जो अपने कहीं ना कहीं जो बुक से पढ़ाई कर रहे हो, या फिर टेस्ट सीरीज के माध्यम से या क्लासेज के माध्यम से, और आज जब टॉप रैंक पर पहुँचता है, तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी गर्व की बात है। सबसे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। तो अभी
बिल्कुल, मोस्ट वेलकम आपका। और अब देखो, जो बच्चे सुन रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह से आपका शेड्यूल था। शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब जैसे नेक्स्ट नोट सेट आएगा या फिर अदर एग्जाम्स केजीएमयू जीएमसीएच वगैरह, तो उनको शेड्यूल बताइए आपका कि आपने कैसे पढ़ाई की। जैसे कि आपका नोट सेट 7 ड्रॉप हुआ, उसके बाद का आपने किस तरह से प्रिपरेशन शुरू किया जिससे कि आपको इतनी अच्छी रैंक के साथ में सफलता मिली। जी सर। सर एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि नोट सेट 7 जब मैंने अटैम्प्ट दिया था, मैं एक प्राइवेट जॉब में था सर। तो जब मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था सर, मैंने देखा वहाँ पे एक तो रिस्पेक्ट बहुत कम है सर, और कोई भी कुछ भी बोल जाता है, जैसे कि वार्ड बॉय भी हमें ऑर्डर कर देते हैं सर। तो उसके बाद मैंने जॉब के साथ साथ मैंने एग्ज़ाम दे दिया नोट सेट 7 का सर, विदाउट प्रिपरेशन। कोई प्रिपरेशन नहीं थी, जस्ट मैंने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट किया, तो सर मेरा प्री क्वालिफाई हो गया। मतलब बात कहने का ईगो की आगे की आपको मतलब प्राइवेट जॉब में रहते हुए वो रेस्पेक्ट नहीं मिलती। बिल्कुल आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल का यही हाल है कि प्राइवेट हॉस्पिटल ना तो सैलरी मिल पाती उस तरह से, ना ही रेस्पेक्ट मिल पाती। जी सर, जी सर। तो नोट सेट 7 में सर मेरा प्री क्वालिफाई हो गया। मेंस में मेरी रैंक थोड़ी पीछे आई सर, 5000 तक मेरी रैंक आई सर। और उसके बाद सर मैंने जब ये डिसाइड किया कि अगर मेरा नोट सेट 7 प्री हो सकता है बिना पढ़े, तो शायद मुझे अपने आप को टाइम देना चाहिए सर। तो उसके बाद सर मैं सब कुछ छोड़ा सर, मैं घर आ गया सर। तो मेरे नोट सेट 9 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी सर, 8 की, सॉरी। नोट सेट 8 9 जी सर, 8 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो सर मैंने सितंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी सर। और मेरा एक सीनियर था सर, उसने मुझे सजेस्ट करा आपकी इस बुक के बारे में, कहा कि मिशन परिचारिका मंगवा दो। कौन सी बुक? मिशन परिचारिका? जी सर। कि आपके पास बुक है भी? जी सर, मेरे पास बुक पड़ी है सर। जी सर। तो मिशन प्रचारिका मैंने मंगवाई सर। मेरे को वीडियो बनाकर भेज देना, मैं इसमें वीडियो में ओवरलैप कर दूंगा, एडिटिंग भी करवा दूंगा, है ना? जी सर, मैं भेजूंगा सर। तो मिशन प्रचारिका मैंने मंगवाई सर, उसके बाद मैंने मिशन प्रचारिका से पढ़ना स्टार्ट किया सर। वो डेट जब मैंने मंगवाई थी और ये डेट सितंबर जब मेंस का एग्ज़ाम हुआ मेरा सर, सितंबर से लेकर मेंस तक मैंने उस बुक के अलावा किसी और बुक को देखा तक नहीं सर। और मैं आपने जब आपका 7 फेल हुआ उस तब से लेकर जब से आपने प्रिपरेशन शुरू की नोट सेट 8 के लिए, अब तक आप सिर्फ उसी बुक के पीछे पड़े हुए हो, मतलब एक सिंगल बुक के लिए? जी सर, मिशन प्रचारिका को मैंने अपना सब माना सर, सब कुछ। तो उसके बाद सर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी बुक में। और आपका ने जो सीनियर ने आपको सजेस्ट किया है वो ऑलरेडी वर्किंग है? नहीं सर, वो भी मेरे साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं सर। उनका भी इस बार हो गया है सर, यूअर कैटेगरी में सर वो। ओके। जी सर। तो फिर सर मिशन प्रचारिका से मैंने थ्योरी पढ़ी सर, और मिशन हाई के मैंने MCQ जो PYQ थे वो सॉल्व करे सर। जी सर। तो फिर नोट सेट 8 का एग्ज़ाम में मैं अटैम्प्ट किया सर, तो मेरा प्री 99.8 परसेंटाइल से क्लियर हुआ सर। उसके बाद मेंस में सर 99.80 परसेंटाइल से आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ और फिर बाद में मेंस का रिजल्ट आया आपका। जी सर। आपको लगता है कि ये बुक इनफ है? अगर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, जो आपके पास दूर रखिए, मेरे पास यहाँ सामने ही रखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ वीडियो में एक बार, जो बच्चे देख पा रहे हैं। ये जो मेरे हाथ में बुक है ये मिशन परिचारिका ना, तो ये बुक थ्योरी के लिए सफिशिएंट है क्या? बच्चा थ्योरी पढ़ते, थ्योरी के कंसेप्ट सिंगल बुक से कवर कर सकता है? जी सर, मेरे लिए ये इनफ थी सर, मेरे लिए तो बहुत सफिशिएंट बुक थी सर। मैंने बाकी बुक्स भी पढ़ी हैं, जो बाकी बुक्स की ऐड देते हैं, जैसे कि एंक्लेस हो गई, अदर बुक्स हो गई, तो मैंने वो देखी हुई हैं सर। या तो मेरा लेवल इतना नहीं था कि मैं उसे समझ पाया, या तो उस बुक का लेवल इतना था कि मैं उसे पढ़ नहीं पाया। तो सर ओके, परिचारिका में आपको तकलीफ नहीं आई क्योंकि उसमें लैंग्वेज बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज है, सर आसानी समझ सकते हैं। जी सर, जब मैंने मिशन प्रचारिका पढ़ी सर, मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मेरे को टीचर पढ़ा रहा है सर। मैंने सब कुछ इसी से करा सर। मैं तो सबको सजेस्ट यही करूँगा कि कोई कहता है कि प्रैक्टिकल ज़रूरी है, प्रैक्टिकल ज़रूरी है, तो मिशन प्रचारिका की जो थ्योरी है उसी में प्रैक्टिकल है। जब आप वो पढ़ोगे और आप प्रैक्टिस में जाओगे, आप देखोगे कितनी चीज़ें जो आपको पता होंगी वो बाकियों को नहीं पता होंगी। जी सर। तो मतलब आप स्ट्रांगली रिकमेंड करते हो कि अगर इस बुक को पढ़ते हुए अगर आप अपनी थ्योरी पोर्शन क्लियर करें, जैसे क्वेश्चन प्लान से प्रैक्टिस करना है अलग बात होती है, लेकिन थ्योरी बच्चे की जो बिगिनर्स है, जो 4th ईयर में बच्चे निकलते हैं, ये तो जिनका थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना कंपलसरी होता है, नेसेसरी होता है शुरुआत में, तो वो परिचारिका बुक के थ्रू जाए तो अपने नोट्स बनाते हुए या बुक की थ्योरी के एक एक चैप्टर को क्लियर करते हुए अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। जी सर, बिल्कुल सर। सर जो ग्रेजुएट बच्चा आता है सर, थोड़ा थ्योरी में डिफरेंस आ जाता है, एक कॉम्पिटिटिव की और कॉलेज की जो थ्योरी होती है।
बिल्कुल, बिल्कुल डिफरेंट होता है। एकेडमिक बुक्स की थ्योरी और कॉम्पिटिटिव बुक्स बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती है। जी सर, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा सबको कि आप एक बार मंगवाएं मिशन प्रचारिका। इतनी महंगी भी नहीं है सर कि कोई एफर्ट नहीं कर पाए, तो एक नॉर्मल रेंज की बुक है सर। तो बिल्कुल 1000 बार 1100 रुपये बुक आती है। वो कहते हैं ना कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। एक 1100 रुपये अगर आप बुक्स पे करते हैं तो शायद ही आपको 1 लाख रुपये प्रति महीने की नौकरी दिला सकती है। इस बात का प्रमाण हो, जी सर इस बिल्कुल। बात का प्रमाण हो कि ऑलरेडी फर्स्ट रैंक जो स्टूडेंट है वो सजेस्ट कर रहा है कि 1100 रुपये बुक आपको 1 लाख रुपये प्रति महीने की नौकरी दिला सकती है। जी सर। अच्छा, तो इसके साथ आपने सोशल मीडिया से भी पढ़ाई की, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में आजकल बहुत सारे बच्चे जुड़े रहते हैं। मैंने कोई सारे बच्चे तो ऐसे देखे तो 50-50 ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, 10-10 20-20 ग्रुप, टोटली मतलब मोबाइल पर डिपेंड, इतने एक्टिव है, इतने एडिक्ट है व्हाट्सएप ग्रुप्स के, उसमें क्वेश्चन सेशन के या फिर उसके पीडीएफ। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ से पढ़ाई करते हैं, सर उस बुक की पीडीएफ भेज दो, वो भेज दो। तो क्या आपने भी ऐसे पीडीएफ से ही पढ़ाई की, व्हाट्सएप चैटिंग से, ग्रुप से या सोशल मीडिया से पढ़ाई की? सर मैं हॉनेस्टली कहूँगा सर, मैंने मिशन प्रचारिका के अलावा किसी की थ्योरी नहीं पढ़ी है। जब मेरे को फ्री टाइम मिलता था तब मैं ओनली यूट्यूब खोलता था, जो कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा होता था, कोई भी चैनल होता जहाँ से फ्री कुछ भी मिलता था, तो मैं उसे देख लेता था कि क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ओनली जब तुम फ्री हो तब तुम सोशल मीडिया यूज़ करो, खासकर यूट्यूब यूज़ करो। मेरे पास ना फेसबुक थी, ना इंस्टाग्राम था, ना कुछ। फ्रॉम लास्ट 6 मंथ से सिर्फ एक यूट्यूब था जिसमें मैं फ्री टाइम में वो यूज़ करता था। मतलब सोशल मीडिया नहीं था आपके पास, ना फेसबुक इंस्टा वगैरह, सिर्फ आपका फोकस स्टडी पर था। और क्या यही स्ट्रेटेजी अगर जो बेरोजगार बच्चे हैं जो बार बार फेल हो रहे हैं, अगर वो अपनाए तो क्या उनको भी सफलता मिल सकती है? जी सर बिल्कुल मिल सकती है सर। एक मुझ जैसा एवरेज स्टूडेंट अगर ले सकता है तो बाकी भी ले सकते हैं, ज़रूर ले सकते हैं सर। तो मतलब ये सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं। मेरे ख्याल से मैं भी इस बात को रिकमेंड नहीं करता कि आप ग्रुप्स में लगे हुए हैं पीडीएफ से पढ़ रहे थे। पीडीएफ से कुछ समय के लिए आप पढ़ा जा सकता है, लेकिन आप बोले पीडीएफ से ठीक है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आपको पीडीएफ मिल चुकी किसी भी कोई गाइडलाइन की या कोई बुक्स की, तो आप उसको प्रिंट निकाल कर पढ़ो, वो बेटर है आई थिंक, बजाय कि मोबाइल से पढ़ना। जी सर, जैसे कि तो मिशन हाई का हमें पीवाईक्यू का एक पीडीएफ मिला था मुझे, तो मैंने उसे निकलवाया था सर। निकलवाने के बाद प्रैक्टिस करी थी सर उससे। हाँ, मिशन ओल्ड पेपर का, जिसमें नोट सेट के पुराने पेपर्स भी है, ऑल अदर इंस्टीट्यूट्स के भी है। जी सर, जी सर। तो अबे इसके साथ जो बच्चे जो आजकल होता क्या है कि अपन को प्रैक्टिस भी करना होता है। प्रैक्टिस में टेस्ट सीरीज का कितना रोल होता है प्रिपरेशन में, कि जहाँ से बच्चा नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल कर सके, या फिर इसके अलावा बात करें कि अपन टाइम मैनेजमेंट कर सकें, तो इन चीज़ों का भी रोल होता है अपनी प्रिपरेशन में? जी सर बिल्कुल सर, टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सर, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमने कितना कंटेंट पढ़ा है और जो पढ़ा है क्या वो सही पढ़ा है। बिल्कुल, तो वो हमें पीवाईक्यूज प्रिपरेशन का असेसमेंट करने के लिए बहुत जरूरी होता है टेस्ट, मॉक टेस्ट देना। भले अब कहीं से भी दे बच्चा, लेकिन टेस्ट, मैं बात ये बोल रहा हूँ एक इंस्टीट्यूट का, मतलब इंटरव्यू लेते हुए, प्रॉपर बच्चे का इंटरव्यू लेते हुए यही बात बोल रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज आप कहीं से भी दो, और खुद बच्चा भी इस बात को रिकमेंड कर रहा है, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। अपना सेल्फ एनालिसिस होता है, टाइम मैनेजमेंट प्लस जो पूरी प्रिपरेशन का असेसमेंट होता है। बिल्कुल ऐसा ही ना? जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। ओके, तो आप एक को ये होता है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, और कोई है जो उम्र भर सफ़र में रहा। बिल्कुल सर। ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका बार बार सिलेक्शन नहीं हो रहा। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना बच्चों, जिनका बार बार सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो सिली मिस्टेक्स की वजह से, माइनर मिस्टेक्स की वजह से ज़्यादा नेगेटिव कर जाते हैं। 5वां अटेम्प्ट, 6ठा अटेम्प्ट, 4था अटेम्प्ट, ऐसे बहुत बच्चे हैं। सभी की किस्मत आप जैसी नहीं होती, सभी की किस्मत आदिल हुसैन जैसी नहीं होती कि फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में ही सफलता मिल जाए। उन बच्चों को आप क्या सजेशन दोगे कि वो अपनी प्रिपरेशन में क्या सुधार करें और कैसे स्ट्रेटेजी बनाकर वो तैयारी करें? जी सर, तो मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने भी फर्स्ट अटैम्प्ट में कर दिया। मैं भी ड्रॉपर हूँ, मेरा भी एक अटैम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट में हुआ है। तो उन सबको मैं यही कहूँगा कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो जो मिस्टेक्स होती है उन पे ध्यान दें कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, उन्हें एक नोटबुक पे लिखें और उसे एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करके जाएँ। और जब एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो वहाँ पर भी बहुत सी मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं। हम क्वेश्चन रीडिंग अच्छे से नहीं करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक यही हो जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि जब भी आप अटेम्प्टेशन देते हैं तो ध्यान रखें कि जो आपने अटैम्प्ट करे क्वेश्चन, क्या वो सेव हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने 148 अटैम्प्ट किए होते हैं, तो बाद में जब रिजल्ट आता है तो देखते हैं कि 140, 139 ही अटैम्प्ट हो पाए। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है कि हमने जो अटेम्प्टेशन कर रहे हैं क्या वो मैंने प्रॉपर करी है, जो प्लान से आया था क्या वो प्लान पूरा हुआ मेरा कि नहीं हुआ। तो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत घुमा के आता है नॉर्सेट का, बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन जो पढ़ गया वो आधी गेम जीत गया।
ये होगी एग्जाम डे बिफोर 1 डे ऑफ एग्जाम की स्ट्रेटेजी, अभी ड्यूरिंग द एग्जाम की, उससे पहले वो कैसे अपना शेड्यूल बनाए, शेड्यूल कैसे बनाए, वो मॉर्निंग में ज़्यादा पढ़ें, इवनिंग में, नाइट में, या फिर वो मतलब हावर्स मैटर करते हैं, उसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करें, कैसे मतलब अपना शेड्यूल बनाकर पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे नोट सेट में होते हैं तो हाईली वेटेज होते हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो सजेस्ट करो आप एक बार बच्चों को, उन सब्जेक्ट्स पर वो ज़्यादा फोकस करें। जी सर, जी सर। सर मेरा शेड्यूल तो अब हर किसी का डिफरेंट होता है, तो जो मेरा शेड्यूल था मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। तो मेरा ऐसा था कि मैं नाइट में स्टडीज़ नहीं करता था, मैं मॉर्निंग में 5 o'clock और 5:30 में उठ जाता था मॉर्निंग में, उसके बाद 11 PM पे मैं सो जाता था। तो ड्यूरिंग दिस मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, थ्योरी पढ़ना सब कुछ इसी टाइम में होता था, और कंटिन्यू मैंने 6 मंथ यही पैटर्न चलाया, 6 मंथ कंटिन्यू यही करा मैंने, और रिजल्ट आपके सामने है सर। रिजल्ट बिल्कुल आपके हमारे सबके सामने है। तो हावर्स आपने काउंट किया कभी कि मैं आज 10 घंटे पढ़ रहा हूँ या 15 घंटे मेरे को पढ़ना चाहिए, ऐसा आपने कोई स्टॉप वॉच ऐसे लगा के कुछ टाइम मेजर किया आपने? जी सर, नहीं सर, एक्चुअली मेरा माइंड ही स्टॉप वॉच बन गया था सर, जब भी मैं पढ़ने बैठता था। ओके मतलब कंसिस्टेंसी थी दिमाग में, कंसिस्टेंसी। वो कहते हैं नहीं, जब सपने सिर्फ सपने नहीं रहते, जब वो जिद बन जाते हैं ना, तो इस तरह का परिणाम सामने निकल कर आता है, इस तरह का जो रिजल्ट आता है बच्चों के सामने, हमारे सामने। तो जब सपने जिद बन जाएंगे तब यही रिजल्ट आप सभी बच्चों का भी आएगा, जो बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। तो इस ओवरऑल अगर अपन हावर्स की बात करें तो कोई किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नोट सेट, KGMU, जिपमर, PGI, कोई भी, आवर्स मैटर नहीं करते, मैटर करती है आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ आदिल हुसैन जी? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, और बाकी पिताजी वगैरह क्या करते हैं आपके? सर पिताजी बस ड्राइवर ही हैं सर, नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल लाइफ ही है। तो आपके जीवन में सी संघर्ष भरी कहानी भी रही होगी, सभी के में होती है, जो बेरोजगारी बच्चे होते हैं, मतलब स्ट्रगल पीरियड होता है, उस पीरियड में एक दूसरे का सहयोग की अपन अपेक्षा करते हैं। तो आपको तो पूरा सपोर्ट मिला होगा फैमिली की तरफ से? जी सर, फैमिली सपोर्ट। आपके ऐसे कोई फाइनेंशियल इश्यूज रहे जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई बाधित हुई हो? जी सर, फैमिली सपोर्ट तो पूरी थी, मुझे पूरी सपोर्ट थी उनकी। वो मुझसे कोई काम नहीं करवाते थे, सिर्फ कहते थे कि आपको पढ़ना है, तो मैं पढ़ता था। जी, और बिल्कुल बिल्कुल। और होता है क्या, आजकल बहुत सारे बच्चों के ऐसा सोचते हैं कि मेरे फैमिली में सपोर्ट नहीं करते, या सपोर्ट करते हैं तो फैमिली की बैकग्राउंड थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज रहता है। तो अपन ये मानकर चलें, अगर बच्चा ठान ले, बच्चा अगर डिसिप्लिन के साथ में अनुशासित होकर तैयारी करे, तो ये चीज़ें गौण हो जाती है, कहीं ना कहीं सी व्यवस्था हो जाती है, और शायद ये बच्चा, सभी बच्चे सफल हो सकते हैं जो अगर तैयारी करे, मन में ठान कर दो। जी सर, बिल्कुल सर, अगर ठान लें तो कुछ भी हो सकता है सर, बिल्कुल सर। जी 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 जी। तो ओवरऑल मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी आज एक चीज़ और रह गई कि कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज रहता है नोट सेट में, एक बार ये सवाल का जवाब वो दे दो बच्चों के लिए, ताकि वो उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें। सर मैं कहना चाहूँगा कि नोट सेट में फ्लक्चुएशन होती रहती है, ऐसा नहीं है कि हर बार मैनेजमेंट में सॉरी उससे एवरी टाइम मतलब नोट सेट में कुछ ना कुछ वो क्या होता है, चेंजेस होता रहता है ना। जी सर, ऐसा नहीं कि फंडामेंटल से सब आएगा, आपको फंडामेंटल, मैनेजमेंट और कम्युनिटी, आपको MSN सब कुछ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को प्रायोरिटी नहीं दो, आपको आपकी सब क्लियर होना चाहिए। ओके ओके। तो आप कौन सा एम्स लेना चाहोगे? आपकी तो बहुत अच्छी रैंक, आप जो चाहोगे वो एम्स आपको मिल जाएगा। जी सर, वो कहते हैं ना घर के पास बेटर होता है, तो कोशिश करेंगे कि घर के पास वाला मिल जाए, जम्मू वाला। तो जम्मू में आपके वहाँ पर एम्स है ही, विजयपुर में कहाँ पर है ना? जी सर, विजयपुर में एक एम्स है। जी जी जी, ओके ओके, मतलब आपको घर के नज़दीक ही मिल जाएगा। चलो, यही ड्रीम हमारे बच्चे जो हमें हमारे से जुड़े हुए हैं वो आशा रखते हैं कि उनको भी अगले नोट सेट में अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन मिले, और उनका भी यहीं पर मिशनरी नर्सिंग के प्लेटफॉर्म पर उनका भी इंटरव्यू होए, उनको भी है जो सभी बच्चे जाने, है ना। तो हम अपनी तरफ से, आपकी तरफ से भी बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं, और आज आप हमारे से जुड़े उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आगे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे अपना है जो आगे बढ़कर नाम रोशन करें, अपना ही नहीं अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करते रहें। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है ना। चलो, आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपको बहुत सारे बच्चों ने देखा है, और आप एक रोल मॉडल रहे हो। वैसे तो आपका एक डिजिट है, ये रैंक का ये डिजिट बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ इस बात को, आपका त्याग, समर्पण और कितनी ही रातों की नींदें आपने उड़ाकर है जो ये रैंक हासिल की है, इसके आप हकदार भी हो, आप डिजर्व करते हो। हमारी तरफ से अगेन एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने भाइयों को जो नॉट 9 में तैयारी कर रहे हैं, जो
उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जी, जी। किसी भी कोचिंग जो ऐसा म्यूज़िक लगा के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो डोंट उस पर ट्रस्ट नहीं करें। ऐसा कुछ नहीं है। अपने पे बिलीव करें, अपनी मोटिवेशन पे बिलीव करें। तो जैसा कि मैंने बुक से पढ़ा है, मैंने प्रैक्टिस भी बुक से करी है, लेकिन मिशन परिचारिका एक फंडामेंटल रोल प्ले किया मेरी प्रिपरेशन में। तो आप सबको भी मैं यही कहूँगा कि इंटरव्यू देख के किसी को फॉलो नहीं करना, किसी को कुछ नहीं करना। तो अपने पे बिलीव रखना और वही बुक पढ़ना, वही पेपर आएगा, ये गारंटी है मेरी, यही पेपर आएगा। तो थैंक यू सो मच मिशन हाई मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। ओके, बच्चों को आप मतलब स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हो सेल्फ स्टडी के लिए? जी सर, है ना? सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन, बस। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सेल्फ स्टडी तो ऑलवेज बेटर देना, शुरुआत से ही सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा रही। हालांकि आज के सुविधाएं ज़्यादा हो गई, इंटरनेट का ज़माना रहा, यूट्यूब का ज़माना हो गया, इसलिए थोड़ा सा युवा जो बच्चे हैं थोड़ा सा इधर उधर भटक जाते हैं। सेल्फ स्टडी ऑलवेज बेटर देन अदर मोड ऑफ मतलब एजुकेशन, है ना? तो ये आप भी स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हो। बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से 100% सहमत हूँ। अगर बच्चा सेल्फ स्टडी को फॉलो करते हुए अपना रिवीजन करे और जहाँ से भी पढ़े पढ़ाई, कहीं से ही पढ़े भले ही, लेकिन सेल्फ स्टडी ज़्यादा टाइम दें, तो आप डेफिनेटली सफल हो सकते हैं। बिल्कुल, ये बात अब मैं स्ट्रांगली आपको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं खुद भी। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो आज इस टॉपर स्टॉक की सीरीज में आपने देखा एक फर्स्ट रैंक टॉप रैंक कैटेगरी में करने वाला बच्चा किस तरह से अपनी पढ़ाई करता है, किस तरह से उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाकर नोटसेट 7 में फेल होने वाला बच्चा 6 महीने में कैसे इतना अच्छा रिकवर करके नोटसेट 8 में टॉप रैंक के साथ में एग्जाम को क्रैक किया है। उनको आपने ध्यान से सुना होगा, उनकी कंसिस्टेंसी देखो कि सर मेरे पास कुछ नहीं है करने का, मैं कुछ नहीं, सोशल मीडिया नहीं चला रहा। जहां आप घंटे बिता रहे हो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैटिंग्स या फेसबुक, बहुत सारे तमाम उन सोशल मीडिया पर, वो बच्चे के पास में अकाउंट तक नहीं है। आपको इन सभी चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि सफलताएं त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है, उन तमाम सुख सुविधाओं का जो लेकर आज आप बैठे हो। आप कई एग्जाम फेल हुए होंगे, मुझे नहीं पता, बहुत एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे, आगे अवसर है, बहुत अवसर आपको मिलेंगे। अगर ठीक यही चीजें अगर आपने फॉलो की तो आने वाले नोटसेट भी, आने वाला एग्जाम भी हाथ से निकल जाएगा। आप कट ऑफ देखते हो एग्जाम्स की, 50-60% तक कट ऑफ जाती है। क्यों? आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, 50% तक मार्क्स नहीं ले पा रहे हो। यहां कमी किसकी है? पढ़ने वाले बच्चों की, डिसिप्लिन रहने वाले बच्चों की, अनुशासित होकर तैयारी करने वाले बच्चों की, कंसिस्टेंसी के साथ में सेल्फ स्टडी ज्यादा करने वाले बच्चों की। आदिल हुसैन उसी स्ट्रेटेजी का एक एग्जाम्पल है जिसने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक कैटेगरी में हासिल की है नोटसेट 8 एग्जाम में, है ना? और फिर अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको भी सफलता मिलेगी। वो दिन दूर नहीं जब आपके नाम के नीचे नर्सिंग ऑफिसर लिखता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल दूर नहीं है। बस कंसिस्टेंसी के साथ में तैयारी करो, बहुत एग्जाम, बहुत सारे आपको अवसर मिलने वाले हैं। ठीक है, मैं मानता हूं संघर्ष बहुत है आपके जीवन में, आपके जीवन में परेशानियां हैं, आपके फाइनेंशियल इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, आप बाहर रहकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टम आजकल तो ऑनलाइन क्लासेज हो गई, आपकी कंप्लीट सिलेबस हो गया, तो आप फोकस सेल्फ स्टडी के साथ में घंटे कोई मैटर नहीं करते। हर टॉपर यही बात बोलता है कि घंटे कोई मैटर नहीं करते स्टडी में, मैटर करता है आपका कंसिस्टेंसी। संघर्ष रहे होंगे आपके जीवन में, संघर्ष है अभी भी आपके जीवन में, मगर फिर भी तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास, बेरोजगार बच्चे के पास में खोने के लिए कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है उसके पास में, पड़ोसी भी नहीं पूछने वाला आपको, और तो दूर की बात है। ठीक है, तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, मगर पाने के लिए बहुत कुछ होता है। आप 1 लाख रुपए प्रति महीने की नौकरी हासिल कर सकते हो अगर थोड़ा सा कठिन परिश्रम करो, थोड़ा सा निरंतर प्रयास करो। ठीक है, तो जब अचानक एक दिन किसी पीडीएफ में दिखता हुआ तुम्हारा रोल नंबर, आपके उन तमाम संघर्षों का, तमाम परेशानियों का, उन तमाम पदचिन्हों का जवाब देगा, वो एक दिन, मुझे विश्वास है, तुम मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई करते रहना, एक दिन जरूर आएगा। फिर भी आपको लगे कि मैं डीमोटिवेट हो रहा हूं, मेरे से नहीं हो रहा, अगर आपके जहन से ये सवाल आए कि मेरे से नहीं हो रहा, तो एक बार अपना पर्स निकाल के पर्स को चेक कर लेना, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कि मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं। इस दुनिया में सबसे आसान काम है पढ़ाई करना, बिल्कुल सबसे आसान काम है। अगर वही आपसे नहीं हो रहा तो 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 8 घंटे की, 10 घंटे की मजदूरी जाकर देख लेना, पता लग जाएगा कि पढ़ाई करना कितना आसान होता है।
सबसे आसान काम है अपने उस पिता की तरफ देखना, उस माता जी की तरफ देखना जिन्होंने संघर्ष करके आपको यहां तक भेजा है, आपको ग्रेजुएशन करवाया है। और आज बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद में अंदर से क्या सोचता है कि मेरे से नहीं होगा। अगर आपको अपने पिताजी की कंडीशन देखते हुए, आपके फाइनेंशियल इश्यूज देखते हुए, आपका फैमिली बैकग्राउंड अगर मोटिवेट नहीं कर सकता, तो दुनिया की कोई भी चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा, सफल होना है, पढ़ना पड़ेगा। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सेल्फ स्टडी, ये सब चीजों से आपको आगे बढ़ना। ठीक है, आज इस टॉपर स्टॉक की सीरीज में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत। और किसी टॉप रैंक के ऑफिसर को आपके सामने लेकर आएंगे, उनकी स्ट्रेटजी फिर चर्चा होगी, फिर वही आपके सामने है जो उनकी क्या रूटीन था, क्या कैसे उन्होंने पढ़ाई की, वहां से भी आपको टिप्स आपको मिलेंगे जहां से आप काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और बेल आइकन के बटन दबा लें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट सब मिलती रहे। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और टॉपर स्टॉक की सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।